साहब शादी बहुत अच्छी, शादी बहुत अच्छी। क्या हुआ? 4 पहियों की कार दी। ये अच्छी हुई साहब जी, शादी बहुत अच्छी हुई। और अब तो ना इतने भिखारी पैदा हो गए, इतने भिखारी, कोबड़ा भी बुलेट मांग रहा, कोबड़ा भी बुलेट। हक फरमा। इस अल्लाह के बंदे से पूछो, तेरा कुब निकला हुआ है, तू कौन सी सीट पे रखेगा? 2-4 बीघे अगर जमीन है ना, जमीन, तब तो आसमान पे चढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, गौर करो हजरत उमर की इस बात पर जी। हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में चक्कर लगा रहे थे। अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर कर दो। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई तकलीफ में तो नहीं है। रात के आखिरी हिस्से में चक्कर लगा रहे थे। एक के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो जैसे ही रात का आखिरी हिस्सा था, उसकी माँ ने आवाज दी, ओ बेटी तुमने बकरियों को धू लिया? कहने लगी हाँ माँ मैंने धू लिया। जब इतना कहा, हजरत उमर बाहर खड़े होकर के सुन रहे। कहा बेटी तुमने बकरियों को धू लिया? कहा माँ धू लिया। कहा ऐसा करो आधा पानी मिला दो, दूध खरीदने वाला आएगा, दूध मिला पानी मिला करके ज्यादा बना दो ताकि रुपया पैसा मिले। लड़की कहने लगी नहीं माँ ऐसा ना करो, माँ ऐसा मत करो। अम्मी जान ऐसा नहीं करना चाहिए। का क्यों बेटा? का इसलिए अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया, माँ ऐसा मत करो, दूध में पानी मिला करके बेचना नहीं चाहिए। इसलिए हम पैसे दूध के ले रहे हैं ना के पानी के ले रहे हैं। अब जरा सुनो, हजरत उमर सुन रहे। वो लड़की कह रही है माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहने लगी मेरे लाल मिला दे। क्या हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं? हजरत उमर तो सो रहे होंगे। वो लड़की कह रही है माँ उमर देखे या ना देखे, मगर परवरदिगार तो देख रहा है। परवरदिगार तो देख रहा है जी। जब इतना कहा बेटी एक बात बता, मैं तेरी शादी कहां से कैसे करूंगी? मैं जहेज कैसे दूंगी तुझे? बता वही कमाना वही खाना, मगर कैसे जहेज दिया जाएगा बेटी जरा ये बता। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो लड़की क्या जवाब देती है? वो लड़की जवाब दे रही, कह रही माँ मैं हराम की कमाई, हराम की दौलत, हराम के पैसों से तो उनके पैसों से शादी कराने से बेहतर ये समझती हूँ कि सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो। वाह वाह, बेशक बेशक, सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं। हजरत उमर ने सुन लिया। अल्लाह, इतनी नेक लड़की। सुबह घर पहुंचे, फजर की नमाज के बाद बीबी को बताया, बच्चों को इकट्ठा किया, फुला घर में ऐसी लड़की है, बोलो तुम में से कौन रिश्ता करना चाहता है? मैं चाहता हूं ऐसी बच्ची मेरे घर की बहू दुल्हन बने। अल्लाह अल्लाह, पहले लोग लड़कियां तलाशते थे जी हक। और अब तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगर कंजली ना कंजली, मुंह पे लाली लगा के क्रीम पाउडर पोत पात के अगर 2 बातें कर ले तो ये मरा फिरता उसी पर। अम्मा मना करे, अब्बा मना करे, किसी की नहीं मानता, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये सारी बातें की जाती है। अब घर में आकर के बर्बादी शुरू हो जाती है। बेशक बिल्कुल हक फरमाया हज़रत। पहले माँ तलाशती थी खानदान कैसा था,
बेटी कैसी, उसकी माँ कैसी, उसका बाप कैसा, उसका खानदान कैसा, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। और ये लोग क्या समझते हैं, मैं अपने भाइयों को एक नसीहत की बात करूंगा, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, 1 बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, लट्टू हुआ घूम रही अब्बास। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली यही है, बेवकूफी है ये। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, दिन दूर नहीं है तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, रात के 2-2 बजे तक तुमसे बातें कर रही है, बोलो माँ को धोखा दे रही है या नहीं? बाप जिसका लाल खून काला हो गया है, बोलो वो बाप को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, बर्गर चल रहा, पिज्जा चल रहा, चाउमीन चल रही है, मोमोज चल रहा है, सारे चीजें चल रही है, जब पैसे खत्म हो गए तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है, तलाक पर नौबत होती है। अब बताओ, अगर किसी की आदत बिगड़ जाए तो तुम तो चले गए काम पे। अरे पागल मत बनो। जो लड़की अपनी माँ को और बाप को धोखा दे करके तुमसे बातें कर सकती है, तो तुम्हें धोखा दे करके किसी और से भी बातें कर सकती है। बेशक बेशक, हक फरमाया, हक बात। मेरी बातें थोड़ी ओपन हो रही है लेकिन हकीकत है। जी बिल्कुल हक, सही बता रहा हूं मैं। जरूरत है ऐसी चीज की। वो माँ है, माँ जिसने 2 साल दूध पिलाया, उसको ही घर में धोखा दे दिया। जी तभी तो गैरों से बातें चल रही हैं। जी। और पहले कितनी शर्म और हया गैरत थी यार, कितना प्यारा जमाना था हजरत। अगर 2-4 आदमी उधर खड़े ना, 2-4, तो जानते हैं आप, औरतें निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो छुप छुप के दीवार से जैसे चोरों की तरह निकल के जाती थी। और आज अगर शादी हो, कल को देख लियो, सबके दुपट्टे ऊपर जैसे खुंटी पे टांग दिए, और सबसे ऊंची जगह पे खड़े हो, दांत फाड़ती हुई मिल जाएंगी। उन्हें ना बाप की शर्म, ना माँ की शर्म, ना भाई की शर्म। बिल्कुल हक। सही बता रहा हूं मैं, ये हमारे घरों के हालात, ये हमारे घरों के हालात। और एक बात बताऊं, उन लफंगों की बातें सुनो, अपने आप को जो बहुत, ऐसा नहीं है, एक दिन उनका भी आएगा जब बेटियां अपने घर में होंगी। कुछ होते हैं ऐसे जो दूसरों की बहन बेटियों को तकते हैं। बेशक। तुम्हारे यहाँ मेला लगता होगा, मेले में तुमने देखा होगा, परसों ही लगा मेला लगा होगा, मेले में चेलम जो है ना, उसमें मेला लगा होगा, और मेले में बिसात खाने की दुकानें होती हैं। बोलो होती है नहीं होती? बिसात खाने की दुकानों में औरतों का सामान होता है या मर्दों का? औरतों का होता है। चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, पाजेब वगैरह औरतों की, क्रीम पाउडर लाली वगैरह, तेल कंगा और वगैरह वगैरह, वो सब किसका बोलो? औरतों का। मगर तुमने देखा होगा 8-10 लफंगे उस मेले में भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। इस लफंगे से पकड़ के उसकी माँ ने या बाप ने पूछा, क्यों नहीं, ये बता तू मर्द है कि छक्का? हक हक। सही बता रहे हो, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है कि ये बता के तू मर्द है छक्का। क्रीम खरीदने गया, पाउडर खरीदने गया, लाली खरीदने गया, बुंदे खरीदने गया, क्यों गया? किसी के पास जवाब नहीं है, मैं दूंगा जवाब। वो क्रीम पाउडर लाली वगैरह खरीदने नहीं गया, उसकी नीयत गंदी है, वो नीच है नीयत का, उसकी नीयत खराब है। पूरी बस्ती में इससे ज्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है, चाहे कितने बाल काट ले, कितने कीमती कपड़े पहन ले, इसकी नीयत खराब है, दिल का गंदा है। ये कोई चीज खरीदने नहीं गया है, ये तेरी मेरी बहन बेटियों को तक
तकने गया, ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी का चेहरा देखने मिल जाए। इस लफंगे को पकड़ के तू पूछ ले न बोल, अरे जिस बहन को तू देखने गया था, अगर दुपट्टे में वो तेरी सगी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे तू कोनी मारने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसे तू धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जिसे तू तकने गया तेरी अम्मा होती तो क्या करता? डूब मरने को जगह नहीं थी इस लफंगे को, मगर शर्म हया गैरत खत्म, बिल्कुल बेच के खा के। मुझे इसलिए खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ रहा, मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी लेकिन हक पा। तुमने देखा, और वो माँ बाप कितने आजाद। अब तो रात के मेले लग रहे हैं, रात के। कौन सी ऐसी तोफ की मारी जा रही है जो रात के मेले, और औरतें नए नए कपड़े पहन के तू चल मैं चल, और क्या जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? बताओ कौन सी जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? ये